बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कल से एक खबरनुमा अफवाह गर्दिश में है कि मौजूदा हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने इसराइल में रियासत इसराइल या उसके उसकी हुकूमत से वहां पर मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान इसराइल के सफारती ताल्लुकात के बारे में कुछ गुफ्तगू शुनीद की। अब ये खबर लाने वाले वो अपने ज़राए के बारे में बेहतर बता सकते हैं, अगरचे इस किस्म की अफवाहें इस हुकूमत के साथ पहले दिन से मुंसलिक कर दी गई हैं। एक हल्का जो इमरान खान पर और मौजूदा मौजूदा हुकूमत पर रियासत इसराइल के बारे में एक नरम गोशा रखने का बराबर इल्ज़ाम आयद करता रहा है, तो वो इन खबरों को तक़वियत देने का बायस बन रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद भी की है और आज वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में कैटेगोरिकली इस खबर से या इस किस्म की इतलात से इनकार भी किया है। क्या ये पहली मरतबा कोशिश है? अगर इस किस्म की गई हैं, कल से ये भी इतलात हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमतें थी उनके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी के दौर में, पाकिस्तान की हुकूमत के वफूद के जिन्होंने इसराइली हुकूमतों से वहाँ पर मिले और सफारती ताल्लुकात के बारे में मुज़ाकरात करने की कोशिश की या इस किस्म की कोशिश की जा चुकी। ये कोई नई बात नहीं। मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ जब जिस वक्त इक़्तिदार में थे 2005 में, जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन ज्यूश जो कांग्रेस है, एक बड़ी अमेरिकन लॉबी है इसराइलों की और उनकी ये बड़ी तंजीम है, वहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब भी किया और वहाँ पर इस बात की कोशिश की गई कि अगर ये उस वक्त जनरल मुशर्रफ की तजवीज़ थी कि अगर इसराइल फ़लस्तीन के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाता है और अगर इस उनके मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो जाता है तो पाकिस्तान को इस बात पर कोई इतराज़ नहीं होगा कि वह इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करे। और मेरे ख्याल में इस बात में कोई मज़ाइका भी नहीं होना चाहिए कि अगर फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हल हो जाता है, वो किसी नतीजे तक पहुँच जाता है, तो उसमें फिर पाकिस्तान को कोई इसके रास्ते में कोई आईनी कानूनी रुकावट भी नहीं कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, और यही एक पायदार इस मसले का हल है। दरअसल पाकिस्तान अगर फ़लस्तीन के मसले को हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम कर लेता है, तो वो फिर अपना जो मुकदमा है बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर का, उस पर उसकी अखलाकी, कानूनी और सफारती पोजीशन जो है वो कमज़ोर पड़ सकती है। पाकिस्तान बैन अवी बरादरी में ममालिक को इस बात पर कायद करता रहा है कि हिंदुस्तान कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें पास हुई उनकी खिलाफ वर्जी करता है, उनकी वो तस्लीम करने से इनकार करता है। अब अगर इस जानिब वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे और फ़लस्तीन का मसला जू का तू पड़ा रहे, तो ये भी एक ऐसे वो एक न सिर्फ अपने मुकदमे को वो पेचीदा करेगा, बल्कि वो अपनी अखलाकी पोजीशन से भी हाथ धो बैठेगा कि उसी अदारे की, यानी यूएन की जो अथॉरिटी है, वो एक जानिब वो तस्लीम करता है और दूसरी जानिब वो उसे चैलेंज भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का मसला इसलिए बिलखुसूस यहाँ पर दीगर ममालिक से पेचीदा है। अब इसमें ये बात की जाती है कि हमारे जो दरीना इस्लामी ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम यके बाद दीगरे कर रहे हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो लम्हा ब लम्हा वहाँ पर तब्दील हो रही है। एक फ्लूइड सी सिचुएशन है जहाँ पर जो कल के दोस्त थे वो आज के दुश्मन बने हैं और जो कल के हरीफ थे वो आज हलीफ बन चुके हैं। अब उन ममालिक की अपनी मजबूरियाँ, उनके अपने जो सियासी या जोग्राफियाई मसाइल हैं, वो अगर उसमें वो फैसला करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। वैसे भी अगर देखा जाए तो जो अरब ममालिक हैं वो मसला फ़लस्तीन पर या तो उनकी तरजीहात में बहुत नीचे जा चुका है या वो उस पर उनकी तरजीहात में बिल्कुल वो नहीं रहा। तो अगर वो मसला फ़लस्तीन को पसे पुष्ट डाल चुके हैं तो क्या पाकिस्तान को भी उनकी इस रवायत पर अमल पैरा होना चाहिए, या फिर उन ममालिक की जो मुआशी जो मुफादात पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, क्या उनके प्रेशर में आकर पाकिस्तान को ये इक़दाम उठाना चाहिए इसराइल को तस्लीम करने का? तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर पाकिस्तान को बहुत एहतियात से तमाम जो इसके जो स्टेक्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, बिलखुसूस मसला कश्मीर को सामने रखते हुए इस मसले पर कोई फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से दो टोक और वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर इसराइल फ़लस्तीन को उनके जो जायज़ हुकूक हैं वो अगर उन्हें देता है और जो उसका जोग्राफियाई जो उसकी हदूद बनती हैं 1967 की जंग से कबल जो उसकी हदूद थी, अगर वो उसमें वापस चला जाता है और फ़लस्तीन की रियासत कायम हो जाती है, तो पाकिस्तान
इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। बसूरत दीगर फिर ये मसला अगर इस तरह अगर फ़लस्तीनियों के हुकूक का दिफा किए बगैर, उन्हें हल किए बगैर अगर हल करने अगर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की जाएगी तो ये मसला इसका कोई अखलाकी या कानूनी जवाज़ ना होगा। और जहाँ तक इस मौजूदा हुकूमत की बात है तो मौजूदा हुकूमत की, क्योंकि ये मैं बात अपने गुज़श्ता ब्लॉग में भी कर चुका हूँ इसी मौजू पर कि मौजूदा हुकूमत लाठियों की के सहारे खड़ी है। इसमें इसके पास ना अक्सरियत है कौमी असम्बली में ना सेनेट में, तो ये इस पोजीशन में नहीं कि ये इस गंभीर मसले पर कोई बोल्ड फैसला ले सके। और वैसे भी इस किस्म के जो मसाइल इस किस्म के जो संजीदा जो कॉम्प्लिकेटेड मसाइल होते हैं उनका इख्तियार किसी सियासी जमात के पास नहीं बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक मसला है। इसके नताइज दूरस होंगे, आने वाले अशरों और शायद सदी तक हो। तो इस ज़िम्न में जो भी फैसला होगा वो जब तक एस्टेब्लिशमेंट की इसमें उसका ग्रीन सिग्नल ना हो, तमाम सियासी जमातें उस पर एक पेज पर ना हो, तो उस वक्त तक इस मसले पर कॉन्सेंसस डेवलप करना या इसमें किसी पेशरफ्त पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। ये तभी मुमकिन होगा, कोई भी सियासी हुकूमत चाहे इमरान खान की हो या आने वाली हुकूमत हो, वो इस फैसले पर कोई भी फैसला करने में इस मसले पर फैसला करने में तरद्दुद का शिकार होगी, तामुल करेगी और इस फैसले पर खासा वो फूंक फूंक पर कदम रखेगी, इसलिए कि ये उसकी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको खासा मुतासर कर सकती है। जो मजहबी जमातें हैं वो इस मसले पर फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी ले सकती हैं और फिर वो अपनी सियासी हमायत से हाथ भी धो सकती हैं। तो इसलिए ये मसला किसी एक सियासी जमात के दौर में हल होने से रहा, जब तक तमाम सियासी जमातें चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो, अवाम की रजामंदी लें, उनकी राय ना ले लें, उस वक्त तक इस मसले पर कोई भी सियासी जमात कोई कदम उठाने से पहले इस बात ये यकीन करना मुश्किल है कि कोई सियासी जमात इस पर कोई स्टैंड ले। तो मसला मेरी जो एक दानिस्त या मेरी जो राय है वो ये कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं, मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए, लेकिन उसमें जो सर फहरिस्त मामला हो वो यही कि फ़लस्तीन को उसका के जायज़ हुकूक मिले, रियासत का क़याम हो, दो रियासती जो हल हो, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ हो। अगर इसराइल उस पर अपनी रजामंदी जाहिर करता है, अगर उसमें कोई पेशरफ दिखाता है तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को फिर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने में कोई मुज़ायका नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता, इसराइल अपनी हठधर्मी और ज़िद पर कायम रहता है और फ़लस्तीनियों को अपने हुकूक से वो महरूम रखता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास कोई अखलाकी या सफारती जवाज़ नहीं कि वो इस रियासत इसराइल जो एक नस्ल परस्त रियासत है उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम करे। इस ज़मीन में मेरी कोशिश होगी कि कोई जो किताबें जो शाया हो चुकी हैं पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात, उनके कुछ शवाहिद या उसमें जो मुज़ाकरात में जो एजेंडा रखा गया और उसमें क्या इसमें डिफरेंसेस है, अगर इस सिलसिले में अगर मुझे कोई किसी किताब का अगर आपके पास इल्म हो तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर मुझे कोई किताब मिली तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक किताब अभी है लेकिन वो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसके हेड ने ये तसनीफ की है, लेकिन चूंकि वो एक मेरी दानिश में वो एक जानबदाराना उसमें व्यू पेश किया गया है, इसलिए उस किताब का मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी किताब जो किसी ऐसे मुसन्निफ की तहरीर करदा हो कि जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात का गैर जानबदाराना इहाता किया हो, वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आने वाले फिर वक्त में जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो तारीखी मसला रहा है उसमें किन अवामिल ने और किन कुव्वतों ने इसमें किरदार अदा किया रियासत इसराइल के क़याम में, इन तमाम मसाइल पर तारीखी शवाहिद के साथ, इदाद-ओ-शुमार के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं लिटरेचर के साथ आऊँगा, वो फिर इंशाल्लाह वो अपनी कलम किताब सिलसिले में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।